हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अप्स इंग्लिश। चलिए आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे रूल्स ऑफ नाउन नंबर, संज्ञा वचन के कुछ नियम। एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है, सिंगुलर टू प्लूरल, हाउ मेनी इम्पोर्टेंट रूल्स अबाउट दिस। तो चलिए इस टॉपिक में हम लोग यही देख रहे हैं कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है, उसके नियम क्या है। वैसे ही लोग अनजाने में बना देते हैं, जो मिस्टेक हो जाते हैं जिससे। और सबसे पहले हम लोग नंबर के बारे में जान लेंगे। तो नंबर क्या चीज़ है, आपने वचन देखा, इसका डेफिनेशन पिछले वीडियो में देखा होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। वचन नंबर क्या है? जिन शब्दों से संज्ञा की संख्या के बारे में पता चलता है वही नंबर है, यानी वचन है। वह नंबर आपका दो प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन, एंड सिंगुलर और प्लूरल। तो उस सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है, उसका क्या नियम है, इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। ये आपका पार्ट 1 है और इसका कुछ नियम हम पार्ट 2 में पढ़ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर फॉर्मिंग प्लूरल नंबर्स फ्रॉम सिंगुलर नंबर्स। एक वचन संख्या से बहुवचन संख्या बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम निम्नलिखित हैं, जो आपको नंबर में दिखाया गया है, बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, एडिंग एस जोड़कर बहुवचन बनाना। तो यस, कुछ शब्दों में यस जोड़ देने से वह बहुवचन बन जाता है। जैसे कुछ सामान्य शब्दों के अंत में एस जोड़ देते हैं, जैसे वह प्लूरल नंबर बन जाता है। जैसे बुक में अगर हम यस जोड़ देते हैं तो वह बुक्स हो जाता है। बुक मीन्स किताब और बुक्स मीन्स बहुत से किताबें। गर्ल मीन्स लड़की, अगर उसमें यस जोड़ दें तो गर्ल्स हो जाता है। गर्ल्स मीन्स लड़कियां। और उसी तरह आपका डॉग्स है, डॉग का प्लूरल डॉग्स हो गया। डॉग मीन्स कुत्ता और डॉग्स मीन्स बहुत से कुत्ते। और काउच, बॉयज, इस प्रकार से देख रहे हैं कि शब्द के अंत में हमने यस जोड़ दिया, जो प्लूरल को शो कर रहा है। इसी तरह आपका यह रूल नंबर 1 है। और यहाँ पर देखिए रूल नंबर 2, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 आपका क्या कहता है? यदि नाउन के अंत में यस हो, यस यस हो, यस यच हो, सी एच हो या एक्स हो तो उसमें ई एस जोड़ देते हैं। बहुवचन बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए उसमें हम ई एस जोड़ देते हैं। जैसे गैस है तो गैस को प्लूरल बनाएंगे तो गैसेज हो जाएगा। एस है, एस को जो हम प्लूरल बनाएंगे तो एसेज हो जाएगा। गैस आप जानते हैं, एस माने होता है गधा, वो जानते हैं। ब्रश जानते ही हैं। बेंच मीन्स बेंच जानते हैं। और टैक्सेस जानते हैं, टैक्स माने कर होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जब उसमें यस है, यस यस है, यस यच है, सी एच है या एक्स है तो उसमें ई एस जोड़ देने से वह प्लूरल बन जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक आपको अपवाद है, नोट है। यदि सी एच का उच्चारण क से हो, क से होता है तो वहाँ पर केवल एस जोड़ते हैं, न कि ई एस। जैसे मुनार्क, यहाँ पर मुनार्क में सी एच का उच्चारण क से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर केवल एस जोड़ा जाएगा। मोनार्क मीन्स होता है सम्राट या राजा। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे शब्द हो जाते हैं जो अपवाद में रहते हैं, इसका आपको ख्याल करना होगा। और एग्जाम में अक्सर ऐसे ही शब्द पूछ देते हैं जो नियम के विरुद्ध होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 3, नियम नंबर 3 में क्या है? जब नाउन यानी संज्ञा के अंत में वाई हो और उसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट व्यंजन यानी 21 में से कोई एक कॉन्सोनेंट हो तो वाई का आई ई एस हो जाता है। वाई का आई ई एस हो जाता है, वह प्लूरल बनाने के लिए। ये आपका सिंगुलर है, सिंगुलर, और ये आपका प्लूरल है।
तो सिंगुलर जैसे सिटी, सिटी का प्लूरल हो जाएगा सिटीज। वाई को हटा करके हमने क्या बदल दिया, ई एस बदल दिया। बॉडी, बॉडी सिटी माने शहर, बॉडी मीन्स शरीर, बॉडी वाई को हटाकर हमने बॉडीज कर दिया। लेडी, लेडी मीन्स औरत, लेडी को लेडीज कर दिया। स्टोरी, स्टोरी मीन्स होता है कहानी, आप जानते हैं स्टोरी मीन्स कहानी होता है, तो वाई को आई एस हो गया। बेबी का बेबीज हो गया। तो आपने देखा वाई को हटाकर आई ई एस बदल देने से वह प्लूरल बन जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए नोट, लेकिन जब नाउन के अंत में वाई हो और उसके ठीक पहले वावेल हो, जब नाउन हो, नाउन के अंत में वाई हो और उसके ठीक पहले वावेल हो आया हो, तो वहाँ पर केवल एस जोड़ देते हैं, वहाँ पर केवल एस जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए स्टोरी, स्टोरी मीन्स होता है मंजिल यानी मकान। जैसे स्टोरी होता है, जैसे मकान की स्टोरी है, कोई 1 स्टोरी 2 स्टोरी, 2 मंजिला 1 मंजिला, तो उसका जब प्लूरल बनाया गया तो केवल एस जोड़ दिया गया। उसी तरह मंकी का प्लूरल होता है मंकीज, टॉय का प्लूरल होता है टॉयज, बॉय का प्लूरल होता है बॉयज, की का प्लूरल होता है कीज। तो ये आपको ख्याल करना होगा कि जब कॉन्सोनेंट है तो वाई का आई एस हो रहा है, और जब कॉन्सोनेंट न होकर वावेल है तो वहाँ पर केवल एस जुड़ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। यह नियम आपको एक बार में याद नहीं होगा, इसको आप बार बार जब यूज करेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा और आप इसको प्रचलन में ले लेंगे और कभी भूलेंगे नहीं। यहाँ पर देखिए रूल नंबर 4 है, यदि नाउन के अंत में ओ हो, यदि नाउन के अंत में ओ हो और उसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो यानी व्यंजन हो, तो प्लूरल बहुवचन बनाने के लिए उसमें ई एस जोड़ देते हैं, ओ के बाद ई एस जोड़ देते हैं, तो अब प्लूरल बन जाता है। जैसे ये आपका सिंगुलर है, सिंगुलर, और ये आपका प्लूरल है। मैंगो, मैंगो सिंगुलर है, इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ई एस जोड़ देंगे, मैंगोज हो जाएगा, मैंगोज। पोटैटो, पोटैटो का प्लूरल हो जाएगा पोटैटोज। हेरो, हेरो मीन्स होता है वीर नायक, इसका प्लूरल हेरोज हो जाएगा। उसी तरह आपका टोमेटो है, टोमेटो का प्लूरल टोमेटोज हो गया। बफेलो का बफेलोज हो गया। तो आपने देखा कि ई एस जोड़ देने से प्लूरल बन जा रहा है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, वह देख लीजिए एक्सेप्शन में, अपवाद में रूल नंबर 4। हालांकि इस नियम के कुछ अपवाद है, इसमें कुछ शब्दों में केवल यच जोड़ देते हैं प्लूरल बनाने के लिए, उसमें केवल यस जोड़ देते हैं। जैसे यह आपका सिंगुलर है, यह प्लूरल है। जैसे फोटो, फोटो का प्लूरल फोटोज होता है, इसमें देखिए केवल यस जोड़ा गया है। किलो, किलो हो गया। पियानो, पियानो का पियानोज हो गया। इसका मीनिंग है आपका कोष्टक में, फोटो माने चित्र, किलो माने किलो, पियानो मीन्स वाद्य यंत्र। रेडियो, रेडियो जो आप देखते हैं बजाते हैं, रेडियोज हो गया। इसी तरह वीडियो का वीडियोज हो गया। लोगो का लोगोस हो गया। रेशियो का रेशियोस हो गया। बम्बोस हो गया। स्टूडियोज हो गया। कुक्कूस हो गया। ये आपका रूल नंबर 4 का एक्सेप्शन है, अपवाद है। चलिए आगे देख लेते हैं। रूल नंबर 5, नियम नंबर 5, यदि संज्ञा यानी नाउन के अंत में यफ या एफ ई हो तो उसका बहुवचन प्लूरल बनाने के लिए यफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस कर देते हैं। ख्याल रखिए हमेशा, जब नाउन के अंत में यफ हो या एफ ई हो तो उसका जब प्लूरल बनाते हैं तो उसको हम हटा करके वी ई एस कर देते हैं। जैसे थीप, थीप का प्लूरल आपका थीप हो जाएगा। उसी तरह लीफ है,
थिप मीन्स होता है चोर, बहुत से चोर। लीफ माने पत्ती, LEAF लीफ, लीफ मीन्स पत्ती, लिव्ज हो जाएगा, LEAVH लिव्ज। और इसी तरह आपका काफ है, काफ मीन्स होता है बछड़ा, और कालवेज हो जाएगा, कावेज हो गया, कावेज। यल साइलेंट, जो कुछ अक्षर साइलेंट होता है जिसका बीच में होते हैं, जिनका उच्चारण नहीं होता है, कावेज हो गया। नाइफ, यहाँ पर के साइलेंट है, साइलेंट लेटर कभी कभी बच्चों को नहीं समझ में आता है, तो जो अक्षर होते हैं मीनिंग में लेकिन उसका उच्चारण नहीं होता है, जैसे राइट में W का, नाइफ में के का, और टाक में यल का, इस प्रकार से और साइलेंट लेटर होते हैं जो मीनिंग को सुरक्षित रखते हैं। लाइफ, लाइव्स हो गया, और नाइफ का नाइफ्स हो गया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रही है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को, बच्चों को भेजिए, छोटे भाई बंधुओं को। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आपको इंग्लिश सीखने में मदद मिले। चलिए एक्सेप्शन देख लेते हैं, रूल नंबर 5 का, 5 का कहते हैं। जैसे हालांकि इस नियम के कुछ अपवाद हैं, जैसे यफ ही रहेगा तो उसको हम इसमें केवल यस जोड़ देंगे। जैसे आपका चीफ है, CHIEF, चीफ मीन्स होता है मुख्य या प्रधान, चिप्स, यस जुड़ गया। रीफ, रीफ मीन्स होता है चट्टान, उसका प्लूरल, ये आपका प्लूरल है, ये लिखा नहीं हुआ है, ये आपका सिंगुलर है। ये आप नोटबुक पर 2 कॉलम बनाएंगे तो लिखेंगे सिंगुलर और प्लूरल। तो और रूफ, रूफ मीन्स होता है छत, रूफ्स हो गया। सेफ, सेफ मीन्स सुरक्षित, सेफ्स हो गया। और बहुत से ऐसे